हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th साइंस क्लास। तो 10th साइंस में आपका चैप्टर चला हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो स्ट्रक्चर्स आपको करवा रहे हैं। इस चैप्टर में स्ट्रक्चर्स की ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। स्ट्रक्चर्स का ही खेल है इस चैप्टर में सारा। और इस चैप्टर में आपको ये भी बताया गया है कि दुनिया की सारी चीज़ें किस नियम के आधार पे बनी हुई हैं। तो कुछ और आज आपको स्ट्रक्चर्स करवाएंगे। वो एक स्ट्रक्चर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सबने नाम सुना होगा। CO2 का मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जरूरी है धरती पे लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। कार्बन का एक एटम इसमें होता है, दो एटम होते हैं ऑक्सीजन के। तो ये देखो किस प्रकार से करते हैं। कार्बन का जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन में सबसे बाहरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही एटॉमिक बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, अंदर वाले हिस्सा नहीं लेते। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल यानी सबसे बाहरी कक्ष में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अपने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए देखो ये किस प्रकार से जोड़ तोड़ भिड़ाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना ही मकसद है दुनिया में सारे एटम्स का। अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। डायग्राम्स आपने बढ़िया बढ़िया बनाने हैं, कंपास से बनाने हैं। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा और क्लियरली समझ में आएगा। तो देखो इधर सेंटर में एक कार्बन एटम आ गया और ऑक्सीजन एटम आ गया। ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन आएंगी, एक कार्बन आएगा। अब देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये उन चारों इलेक्ट्रॉन्स को साझेदारी में लगा देगा। चारों को 2 इस एटम इस ऑक्सीजन के साथ लगा दिए साझेदारी में और 2 इसके साथ, चारों को इसने साझेदारी में समर्पित कर दिया। बहुत ध्यान से देखना है। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन देखो ये कैसे करेगा। 4 तो रखेगा अपने पास, देखो 4 तो इसने रख लिया अपने पास और 2 लगाएगा साझेदारी में। 4 अपने पास, 2 साझेदारी में, हो गए 6। ये भी ऐसे करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो रखेगा अपने पास, 4 अपने पास और 2 साझेदारी में। यहां पे 2 लगा दिए साझेदारी में। अब चेक करो सबके 8 पूरे हुए या नहीं हुए। इसके देखो 4 और 4 8 हो गए पूरे। कार्बन के देखो 4 और 4 8 हो गए पूरे। इस ऑक्सीजन के 4 और 4 8 हो गए पूरे। 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए देखो किस प्रकार से ये जोड़ तोड़ मिलाते हैं। यही नियम है दुनिया में सारी चीजें बनने का, कुदरत में सारी चीजें बनने का यही नियम है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन की संरचना। तो पेंटेन में 5 कार्बन आएंगे। तो वो 5 कार्बन इस प्रकार से साइकिल यानी सर्कल के टाइप में आएंगे इस प्रकार। एक कार्बन यहाँ, फिर एक कार्बन यहाँ, एक और उसी प्रकार इधर भी एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। ये बॉन्ड्स हैं सारे के सारे। और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड आएगा। इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स चलेंगे।
इस प्रकार से ये कार्बन 5 कार्बन इस प्रकार आएंगे। ये माता से बना देनी कार्बन्स की, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। अब सबके 4-4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं। इसमें देखो इस कार्बन में 2 तो ये हैं, 2 और लगा दो ध्यान से। इसमें भी देखो सब में 2-2 है, इसमें भी 2 हैं, 2 और लगा देंगे। इसमें भी ऐसी 2 हैं, 2 और लगा देंगे। सब में 2-2 मिलेंगे, 2-2 लगाने। इसमें भी 2 और लगा देंगे। इसमें 2 हैं, 2 और लगा देंगे। अब सबके साथ हाइड्रोजन लगाएंगे। दिस स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन की संरचना तैयार है। और अब देखो इसका फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला चेक करो। कार्बन कितने हैं? 5, तो C5 हो गया। और हाइड्रोजन कितने हैं? 10, क्योंकि एक एक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन है। C5H10 ये बन गई फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन। फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन इज C5H10 और स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। अब ध्यान से समझेंगे। ये तो है नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब अगर आ जाए किसी की भी आ जाए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो अलग क्वेश्चन है, तो इसी में समझ लो। समझने के लिए इसी में मैं कर देता हूँ। आपने वो अलग से ही बनाने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन क्या आ जाए किसी की भी आ जाए, उसका तरीका मैं बता देता हूँ। ये जो सारे बॉन्ड्स हैं ये मिट जाएंगे। ये आपने अलग से करना है, अलग से क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं ये मिट जाएंगे। सारे बॉन्ड्स को मिटा दिया है। अब जहां जहां बॉन्ड था वहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस प्रकार से। 2-2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी बॉन्ड था, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और यहां भी बॉन्ड था, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखते जाओ। यहां भी बॉन्ड था, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां भी बॉन्ड था। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था। यहां भी था, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन। यहां था, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 2 कार्बन के बीच में भी था, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। C और H के बीच में था 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। जहां जहां बॉन्ड्स थे वहां 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। अब जहां जहां बॉन्ड्स थे वहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, तो ये बन गई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। वही है, सिर्फ जहां पे भी बॉन्ड था वहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। अब देखो सबके 8-8 पूरे भी हो गए। इस कार्बन के दिखा देता हूँ। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो गए पूरे। अब हाइड्रोजन देखो। हाइड्रोजन में कैपेसिटी नहीं है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है दुनिया का। और उसके पास पहली ही शेल होती है, दूसरी शेल नहीं होती उसके पास, पहली ही शेल होती है। अब पहली शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो उसके पास कैपेसिटी नहीं 8 करने की। तो वही चाहता है कि चलो 8 नहीं हो सकते, कम से कम पहली शेल तो मेरी पूरी हो ही जाए। तो वो चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए मेरे। तो देखो सारे हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे।
एक इलेक्ट्रॉन अपना है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी का। देखो सारे हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, क्योंकि 8 तो ये कर नहीं सकता, तो ये चाहता है कि 2 ही हो जाए। कम से कम एक ही शेल है मेरे पास, तो कम से कम वो तो भर जाए पूरी। तो ये सिस्टम है दुनिया का। ये रियलिटी में ऐसा होता है, ये नहीं सोचना कि सिर्फ ये बोर्ड पे सीखने की चीजें हैं, रियलिटी में ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे 1-2 एग्जाम्पल्स और मैं करवा देता हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के। जैसे मीथेन का कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। तो मीथेन की स्ट्रक्चर आपको आती है, सबसे आसान स्ट्रक्चर मीथेन की है सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स में। तो अब क्या करेंगे, बताई था आपको, जहां जहां भी ये बॉन्ड्स हैं वहां वहां 2-2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दो। बॉन्ड को हटा के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दें। तो यहाँ बॉन्ड था, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। बस दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। नॉर्मल स्ट्रक्चर जिसको आती होगी उसके लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल काम नहीं है। इसी प्रकार से इथेन की बनानी हो तो उसका भी वही तरीका है। तो देखो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2। कार्बन के 8 हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। कार्बन के 8 पूरे हो गए। इसी प्रकार से अगर इथेन की बनानी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन बनानी है, तो पहले इथेन की नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे। इथेन, इथ में 2 कार्बन होते हैं। ये हो गई। पिछली वीडियोस जिन बच्चों ने नहीं देखी उनको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। और जिन्होंने पिछली वीडियोस ध्यान से समझी हैं उनको ये वीडियो जरूर समझ में आएगी, इस बात की भी गारंटी है। अब क्या करते हैं, उसी प्रकार जहां जहां ये बॉन्ड्स हैं वहां वहां 2-2 डॉट्स लगा देंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे वहां वहां। दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2। कार्बन्स के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। सारे हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और दोनों कार्बन के 8-8 पूरे हो गए। देखो इसके 8 पूरे हैं, इसके भी 8 पूरे हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। नेक्स्ट है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड मिथेन से बनेगा। किसी का भी क्लोराइड बना, जैसे इथाइल क्लोराइड बनाना वो इथेन से बनेगा। प्रोपाइल क्लोराइड प्रोपेन से बनेगा। सिर्फ करना क्या है, एक हाइड्रोजन लास्ट वाला हटा के उसकी जगह Cl लगा दो तो वो क्लोराइड बन जाएगा उसी का ही। ब्रोमाइड बनाना है तो Br लगा दो, Br। तो मिथाइल क्लोराइड बनाना है, ये मिथेन हो गया। अब मिथेन से मिथाइल क्लोराइड बनाना है तो एक हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह Cl लगा दो तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो ये जो बॉन्ड्स हैं इनकी जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दो, वो बन जाएगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल क्लोराइड, ये बन जाएगी। लेकिन इसमें क्लोरीन के, देखो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान से देखो, थोड़ा चेंज है इसमें। हाइड्रोजन के तो सबके 2-2 हो गए, कार्बन के भी 2-2 हो गए।
अब क्लोरीन के तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब क्लोरीन के भी तो 8 करने हैं ना पूरे, क्लोरीन का तो 2 इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा, क्लोरीन के 8 करने। कैसे करेंगे देखो, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक तो इसने ये मिला दिया साझेदारी में, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अपने भी तो हैं, 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे, एक को साझेदारी में मिला दिया, तो क्लोरीन के हो गए 8 पूरे, कार्बन के भी हो गए 8 पूरे, ये देखो, और तीनों हाइड्रोजन के 2-2, इसके 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, और इसके भी 2 हो गए। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल क्लोराइड। और इसका फॉर्मूला मिथाइल क्लोराइड का बनेगा CH3Cl। ऐसे ही इथाइल क्लोराइड बनाना इथेन से बना सकते हैं। तो चलो आज इतना ही कर लो। ओके, थैंक्स।